हरि ओम। जय श्री राम। अब हम जो हमारी प्रतिदिन की सीरीज चल रही है उसमें प्रथम भाग एक ही चल रहा है। भाग एक का तीसरा दिन, आज तीसरे दिन से हम प्रारंभ करते हैं। तो अब हम पूर्व की सब गतिविधियों को ध्यान करते हुए पंत काका से प्रारंभ करते हैं। पंत जी कौन थे और पंत किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो पंत कठोर अनुशासन के लिए प्रसिद्ध हैं। पंत हैं ये वे ही पंत जी हैं जो कि पूर्व में शिवाजी को लेकर के बगीचा लगवाने के लिए लेकर गए थे। ये पंत जी हैं। एक बार ये शाहजी बगीचे में घूम रहे थे। इस घटना को करीब 7 से 8 वर्ष हो चुके हैं। आम के पेड़ बड़े हो चुके हैं, उनमें फल लगने प्रारंभ हो गए हैं और एक बड़ा अच्छे वाला आम देख कर के ये तोड़ लेते हैं और खाने के लिए उद्यत होते हैं। पर जो ये खाने के लिए उद्यत होते हैं तुरंत अपने आप बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि कुछ कर लेंगे इस प्रकार से, और कुछ या कुछ कहते हुए घोड़े पर बैठ कर के राजमहल जाने के लिए उद्यत हो रहे होते हैं। अब ये पंत काका ने पूर्व में शेर के शिकार करने पर, शिवाजी जब शेर का शिकार करके लाए थे तो बहुत क्रोधित हुए थे। बोले आप घूमने गए थे, रोहिणेश्वर घूमने गए थे, ये शिकार करने के लिए गए थे। अब ये पंत काका ने आम तोड़ लिया, तो आम तोड़ लिया अपना हाथ कटवाने के लिए चल दिए। बोले मेरे हाथ अपराध हो गया है, मैं बड़े राजा साहब, बोले तो शाहजी राजे को क्या जवाब दूंगा, इसलिए आप मेरा हाथ काट दो, मैं अपनी तलवार से अपना हाथ काट लेता हूँ। इस प्रकार से बहुत उद्धत होने लगे। तो तुरंत जिजा माता ने पूरी बात को संभाली। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने शिवाजी के साथ में बहुत अन्याय किया है, मैंने चोरी की है, इतना बड़ा बगीचा लगाया और पहला आम मैंने चख लिया, तो क्या हुआ? बोले हमने माफ़ कर दिया। बोले आपने माफ़ चाहे कर दिया, परंतु मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। आप तो बस मुझे हाथ काटने की आज्ञा दीजिए, मैं अपना हाथ काटना चाहता हूँ। जीजा माता बोलती, बोले सबसे पहले आप उस शिवाजी की सौगंध है, आप इस तलवार को फेंको। वो तुरंत तलवार हाथ से फेंकते हैं। वो बोले आपने ये क्या किया? बोले हाँ, अपने मन के अंदर भी इस प्रकार के भाव मत आने देना कि मैं हाथ काट लूँ। हाथ काटना नहीं है, क्योंकि इस हाथ के द्वारा स्वराज्य की रक्षा करनी है, स्वराज्य के लिए समर्पित होकर कार्य करना है। अब केवल आप एक राजघराने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो, आप स्वराज्य के लिए प्रतिबद्ध हो, इस प्रकार की बात कहते हैं। वहाँ पर जीजा माता इनको सब बात समझाती है, बहुत अच्छे समझाती है। तो ये उस दिन से अपने जो उल्टे हाथ में बिना बाँव का कुर्ता, मतलब कुर्ता पूरा कुर्ता पहनेंगे परंतु उसकी एक बाँव गायब रहेगी, इस प्रकार के कुर्ते पहनने इन्होंने प्रारंभ कर दिए। लोगों ने पूछा, बोले काका ये क्या है? जबकि पूरे राज्य का लिखने पूरा कार्य करते थे और बहुत वयोवृद्ध, उनकी 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, परंतु उस दिन से उन्होंने वो जो बिना बाँव का कुर्ता ही पहनना प्रारंभ किया। मतलब शिवाजी के साथ में रहने वाले लोग कोई छोटे मोटे या ऐसे एरे गेरे नहीं थे, ये इतने स्वामी भक्त निष्ठ थे। ये पंत जी का कठोर अनुशासन जो पहला एक है। अब एक दूसरा देखिए, कार्य निरीक्षण। ये अन्य कहानी है, कार्य निरीक्षण। शिवाजी किस प्रकार से कार्य का निरीक्षण करते थे। शिवाजी एक दिन भीमा को बुलाते हैं, अचानक ही बुलाते हैं। भीमा को बोलते हैं, भीमा अभी तक कितनी तलवारें बनी हैं? तुमको लोहार खाना खुला कर दिया था, तुम्हें लोहे की छड़ें दी थी, लोहे की सब सामग्री उपलब्ध करवाई, कोयला उपलब्ध करवाया, तुम्हारी पसंद का काम तुमको दिया, तो कितनी तलवारें बनी? तो बोलते हैं, भीमा नायक बोलता है, बोले 50 तलवारें हैं और 100 भाले हैं। भाले में बहुत कम कार्य करना होता है, तो बोले 100 भाले हैं और 50 तलवारें बनी हैं। बोले हाँ इतनी ठीक है, और साथ में चल देते हैं। तो भीमा नायक भी देखो कार्य के निरीक्षण के लिए, बोले आप तलवार लेके जा रहे हो, पहले आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो। बोले हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले आपको मुझे भी लेकर चलना पड़ेगा। तो बोले हम तेरे को लेके कैसे जा सकते हैं? तो ये बोलता है, बोले नहीं नहीं आपको मुझे लेकर जाना पड़ेगा, तलवारें मैंने बनाई है और मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं भी युद्ध में भाग लूँगा। बोले वहाँ पर तेरी जान भी जा सकती है।
बोले हाँ, जान जाए तो चाहे चली आए। ये है उस कार्य का निरीक्षण की, मतलब कार्य दिया था पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। इस कार्य दक्षता का निरीक्षण, जिसको हम बोलते हैं 100 में से 110% नंबर जो आने चाहिए, इस प्रकार कार्य का निरीक्षण किया तो इस प्रकार के जवाब थे भीमा नायक के। तो ये भीमा नायक है, ये कार्य निरीक्षण के लिए सबसे पहला जो कार्य का निरीक्षण किया वो भीमा नायक के कार्य का निरीक्षण किया था शिवाजी ने। जैसा पूर्व में भी हमने ये जानने का प्रयास किया है कि शिवाजी जब जब रोहिणेश्वर जाते थे तो दादाजी नरस प्रभु से मिलते थे। वहाँ पर मंदिर के जो पुजारी के साथ में जो थे, उनके साथ में ये दादाजी नरस प्रभु से मिलते। अब दादाजी नरस प्रभु है और दादाजी कोंगडेव है, दोनों के नाम में थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज होगा। तो दादाजी ये नरस प्रभु है, ये पंडित जी वाले हैं, ये आगे रह कर के पूरी जो युद्ध नीति है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और दादाजी कोंगडेव है वो पूरी राजनीतिक बातें करते हैं। अब आएगा स्वराज्य का संकल्प। स्वराज्य का संकल्प किस प्रकार से लिया, तो हम सबको पता है कि रौंद्री के रोहिणेश्वर मंदिर है। रोहिणेश्वर मंदिर में सभी जो इनके प्रमुख प्रमुख जो मित्र लोग थे, जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, उसमें दादाजी नरस प्रभु भी थे। सभी लोग एकत्रित होते हैं और शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेल पत्रों को हाथ में रख कर के सब वहाँ पे शपथ लेते हैं। बोले आज हम स्वराज्य की शपथ लेते हैं। स्वराज्य का संकल्प रोहिणेश्वर के किले में लिया गया, रोहिणेश्वर के मंदिर में लिया गया। रोहिणेश्वर में महादेव के सामने संकल्प लिया गया, जो कि स्वयंभू देवता है, और उस समय करीब 100 करीब मावले उपस्थित थे। मावल खंड के 100 लोग उपस्थित थे। सभी ने एक साथ जीने, एक साथ मरने की बिल्कुल सौगंधें खाई, प्रतिज्ञा ली, और उसके बाद में स्वराज्य का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पर मुख्य शपथकर्ता कौन थे, जिन्होंने शपथ दिलाई वो कौन थे, वो थे दादाजी नरस प्रभु, जिनकी उम्र लगभग 60-62 वर्ष हो गई थी। ये थे दादाजी नरस प्रभु, जिन्होंने सर्वप्रथम संकल्प दिलवाया था। अब और इसके जो अगुवाई करने वाले वो थे नेताजी जो कि शिवाजी के संबंधी भी हैं। और प्रथम जो किला जीता गया वो रोहिणेश्वर का किला जीता गया। शिवाजी ने जो पहला किला जीता है वो रोहिणेश्वर का किला जीता है। रोहिणेश्वर के किले में बहुत सारे लोग घायल हुए थे, भयंकर धूम मचाक हुई थी वहाँ पे 200 सिपाही उपस्थित थे। उनसे सीधी आमने सामने की लड़ाई हुई और उसमें संकल्प इत्यादि सब लिए गए थे। तो ये जो 100 लोग थे इस रोहिणेश्वर किले को जीतने के लिए करीब 1200 मावले गए थे, और पूरी योजना पूर्वक वहाँ पर भाग लिया गया था। ये आगे हम और भी कुछ कहानियाँ समझने का प्रयास करते हैं। आगे कहानी आती है पूर्व योजना और पूर्ण योजना। आगे कहानी आती है कि पूर्व योजना और पूर्ण योजना आखिर क्या है ये। तो शिवाजी सबसे पहले शिवापुर जाते थे। शिवापुर बार बार जाते थे, अलग अलग लोगों से मिलते थे, गुप्तचरों से मिलते थे, परंतु इसकी घटना की पूरी जानकारी न तो जिजामाता को थी, न ही अन्य किसी को थी। पूर्व योजना और पूर्ण योजना बना ली, कैसे जाना है। गट्ठर, वहाँ पर अभी गर्मी का सीजन प्रारंभ हो गया है, तो अपने अपने माथे पर गट्ठर लेकर के जाना है। हर एक गट्ठर में हर एक जो मावला है वो तलवार लेकर जाएगा, और कुछ मावले जिनके रिश्तेदार इत्यादि, क्योंकि रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ पर, तो रिश्तेदार इत्यादि है वो पहले वहाँ जाकर के एक दिन पहले जाकर बैठ गए थे कि मर्यादा, कुछ मावले पहले ही जाकर बैठ गए थे। और जैसे ही किला खुला, रोहिणेश्वर किले को किस प्रकार जीता गया उसकी कहानी है। रोहिणेश्वर किले के किलेदार है, वहाँ 4 दरवाजे हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो पहले से तय हो गया था कि हम सभी पूर्व वाले दरवाजे से जाएंगे, जिधर से सूर्योदय होता है, जो कि मुख्य द्वार है रोहिणेश्वर का, वहाँ से हम जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा है, बहुत पुराना लकड़ी का दरवाज़ा है, जो हाथियों से भी एक बार टक्कर मारे तो नहीं टूटे, इस प्रकार का बहुत मजबूत दरवाज़ा है। परंतु जैसे ही
8 बजे दरवाज़ा खुला, 8 बजे ही वहाँ पर जो घास के गट्ठर लेकर के 50 करीब गट्ठर थे, धड़ धड़ धड़, ये छोटे छोटे जो मावले हैं, ये गट्ठर लेकर के उसके अंदर हथियार छिपा करके चल दी। एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, पांचवा गया। जैसे भीमा नायक जाने लगा, बोले उसको रोक दिया, बोले रुक जाओ अभी तुम। बहुत सारे लोग चले गए, तो इनको शक होने लगा, बोले इतने सारे घास के गट्ठर क्या है। पर चूंकि घास एकत्रित करना था, इसलिए जो भीमा नायक वाला जो गट्ठर जाने वाला था, तो उसको रोक दिया। उस जो एक दल है, अंतिम वाला दल है, अंतिम दल के जो करीब 12-13 जो गट्ठर थे, उसके पूर्व रोक दिया। तो जो मावला था, सिवा के पूर्व वाला जो मावला था, जिसमें तानाजी मालसोरे जिस गट्ठर को लेकर जा रहे थे, उसको रोक दिया और उसकी चेकिंग करने लगे। बोले कहाँ रहता है? बोले मैं तलहटी में रहता हूँ, सिवापुर रहता हूँ। कितना कॉन्फिडेंस देखो आप, आंखों में बिल्कुल आंख डालकर कह देते हैं। बोले सिवापुर का रहने वाला हूँ, नीचे तलहटी में रहता हूँ। तो बोले घास किसने बुलवाया? बोले अपने सरदार ने बुलवाया, यहाँ पर घास की वो ज़रूरत है और वो पैसे देते हैं, इसलिए मैं घास लेकर आया हूँ। तो 4 वहाँ पे जो चौकीदार थे, जो कि बीड़ी वगैरह पीने में व्यस्त थे, टोपी वोपी लगा करके हथियार एक तरफ पड़े थे, तो उसमें 3 को तो शक ही नहीं हुआ। पर इतने सारे जा रहे हैं, तो एक ने बोला मैं चेक करूंगा इसे ही। बोले तेरा? हाँ, बोले चेक कर लो। वो जैसे पास में आए, वैसे ही उसने निकाली तलवार और धड़ से सीधा पैर पर मार दिया उसके। जैसे एक के पैर कटे, वैसे तीनों हथियार लेकर के दौड़ने लगे। बोले दगा, आक्रमण हो गया, शिवा आ गया, शिवा आ गया। परंतु पहले बहुत सारे लोग जा चुके थे। तो जैसे ही संकेत हुआ, वैसे सीटी बजी, जैसे सीटी बजी वैसे सब ने तलवार लेकर के, सब पहले तय था कि ये 10 लोग इस बुर्ज पे जाएंगे, ये 10 उस बुर्ज पे जाएंगे। चारों तरफ एक एक बुर्ज है, एक एक बुर्ज पर गढ़ी जैसा था, कच्ची दीवार वाला किला था रोहिणेश्वर। चारों बुर्ज है वो नियंत्रण में ले लिए। जो किलेदार था जो वहाँ का रोहिणेश्वर का, उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूर्व योजना और पूर्ण योजना, ये यहाँ पर सबसे पहला जो किला जीता वो रोहिणेश्वर का किला, और ये पूर्ण योजना में के द्वारा जीता गया। ये है बड़ी विशिष्ट बात। अब इसमें जो प्रमुख गठनायक थे, जो जिनको तय किया गया था, तुम 10 से निकलेकर इस बुर्ज पे जाना, तुम 10 से निकलेकर उस बुर्ज पे जाना, कौन थे वो थे? एक पे थे येसाजी, दूसरे पर थे बाजी, तीसरे पर थे तानाजी मलसुरे। ऐसे तीनों चारों पे अलग अलग प्रकार की सब व्यवस्था पहले से तय थी। कौन दरवाज़ा खोलेगा, कहाँ से घोड़े आएंगे, कौन कौन लग जाएंगे, कैसे जाएंगे, और कहाँ पर एकत्रीकरण होना है, कितने बजे आना है। तो बोले रात में ही सभी को अपना सब काम निपटा करके रोहिणेश्वर जो पूरी द्वार के साइड में बोले कुछ तलपड़ा है, एक छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर एकत्रीकरण होना, सबको एकत्रित होना है। 15 दिन से तैयारी चल रही थी, और इस एकत्रीकरण में कुल 1050 लोग एकत्रित हुए थे। सुबह के 5 बजे स्वराज्य के लिए पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए जो लोग एकत्रित हुए थे, वो थे 1050। और घास के गट्ठों में जो शमशीर लेकर के जो अंदर जा चुके थे, वो करीब 50 लोग अंदर जा चुके थे, बाकी सारे बाहर थे। वो बाहर सभी लोग हथियार बंद थे। और जब ये युद्ध होने लगा, तो इनको बताया गया, बोले बाहर भी 1000 से अधिक लोग हैं। तब जाकर उनके हौसले पस्त हुए। बोले अरे ये तो रस्सों से भी चढ़े रहे हैं, और पूरा व्यवस्थित हो रहा है कार्यक्रम को ऐसे ही नहीं किया गया कि बस अचानक आक्रमण कर देंगे, वो पकड़ेंगे और आक्रमण कर देंगे, ऐसा नहीं था। बोले जब तक सीटी का संकेत नहीं हो जाता, हमारा संकेत नहीं हो जाता, अपना संकेत नहीं हो जाता, तब तक आक्रमण नहीं करना है। ऐसी पूरी योजना बना करके योजना बनाई गई थी। घायलों को सबको सिवापुर लाए गए और बड़ी चिकित्सा की गई। ये पूरा उसके बाद चला। अच्छा, अब आता है एक ये पूर्व योजना, पूर्ण योजना। काम के पहले ही पूरी योजना और पूर्ण योजना आखिर तक का आगे क्या करना है, ये शिवाजी की रणनीति। आखिर एक और आता है सूक्ष्म निरीक्षण। कितना बारीकी से निरीक्षण किया, इतना बारीक निरीक्षण की उस किले
को पूरा कब्जा करने के बाद में शिवाजी उसका निरीक्षण करने के लिए गए। शिवाजी निरीक्षण करते 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 देखा कि एक बुर्ज के नीचे हरा झंडा था, छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा, वो धूप में पूरा खत्म हो चुका था, पर वो था हरे रंग का। तो तुरंत उन्होंने बोले अपने पास साथ में जो येसा जी थे, येसा जी उनके साथ में चल रहे थे, बोले येसा जी भगवा झंडे लाए होंगे नहीं, मंदिर वाला झंडा होगा नहीं? बोले हाँ है। तो बोले वो सामने दिख रहा नहीं, उस हरे झंडे को निकालो और वहाँ पे ऊंचा बुर्ज है, वो बोले वहाँ बुर्ज पर भगवा झंडा लहरा दो। इतनी बारीक, इतना मतलब कितना बारीक निरीक्षण होगा कि ये कोई लाए हैं, कौन लेके आया है और कहाँ पर लगाना है, जो कि दूर से दिख जाए। ये पूरी तैयारी शिवाजी ने अपने स्वयं की देखरेख में की थी, इतनी बारीकी से निरीक्षण किया। उचित पुरस्कार, एक और अपागा कहानी है, उचित पुरस्कार। भीमा ने 50 तलवारें और 100 भाले बना दी। भाले बनाने के बाद में शिवाजी ने अपने हाथ का सोने का कड़ा निकाला और बोले इस सोने के कड़े को लो और बोले आपस में बांट लेना। 4 लोग थे जो तलवार बनाने वाले। भीमा बोलता है, बोले ये कड़ा तो धरोहर है हमारी, ये कड़ा तोड़ेंगे थोड़ी, बोले ये केवल मजदूरी के लिए, बोले सोने के कड़े को तोड़ देंगे हम? बोले नहीं 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 नहीं। और उस कड़े को फिर वो सुरक्षित भी रखते हैं, बाद में उनको और भी पुरस्कार दिए जाते हैं। और भी अब देखिए, मुदोजी की जो पत्नी वो सजदा करने के लिए आई थी, उस वहाँ के बाद में ये एक मंदिर जाते हैं, वहाँ पर पंडेरी नाथ मंदिर। पंडेरी नाथ में जो पंडेरी की लकड़ी होती है, जो बूढ़े लोग लकड़ी प्रयोग करते, एक पंडेरी की लकड़ी होती है, सीधी लकड़ी मिलना बहुत मुश्किल होती है। पर सीधी लकड़ी लेकर आए और दादोजी को दी। दादोजी बोले दादोजी कौन है? जो कि इनके पिताजी शाहजी ने इनके जिन रक्षा के लिए, इनकी सूझबूझ के लिए भेजा था, महान राजनीतिज्ञ, उनको सीधी वो सब छड़ी लाए जाकर दी इन्होंने। तो बड़े खुश हो गए, बोले ये ऐसी लकड़ी तो मिलना बहुत कठिन है वास्तव में। बोले अब आप बूढ़े भी हो गए हो, आपको इसकी ज़रूरत भी लगती है, तो बोले आप इसको रखिए। दो कितना मतलब कितना बारीकी से निरीक्षण और कितना उचित पुरस्कार, ये है उचित पुरस्कार। फिर सफलता का शोर कह करके नहीं मचाना है कि पंत ने जीजा माता किसी को भी पता नहीं होने दिया। परंतु सुबह जब लोगों ने भगवा झंडा देखा, तब लोगों ने बताया, बोले देखो यार अब काम हो गया। सफलता का शोर, बोले हमारा काम मचाना चाहिए, हम सफलता हो गए, सफल हो गए, सफल हो गए, लोगों कहते फिरे। ऐसा शिवाजी की रीति नीति के अंतर्गत नहीं था। ये बड़ा विशिष्ट बात है कि शिवाजी ने कभी भी अपनी सफलता का ढोंग नहीं पीटा, कभी प्रचार प्रसार में व्यस्त नहीं हुए, प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता ही नहीं लगी उनको। क्योंकि सफलता बोले इसको तो अन्य लोग कर लेंगे, ये सफलता का जो ठीकरा पीटना है ये तो अन्य लोग कर लेंगे, ये उन्होंने हमेशा किया। जो कार्य किए वो बिल्कुल गुप्त रूप से, बोले हमारी सफलता, हमारे जो कार्य है, कार्य जो हुआ है उसकी सफलता ही शोर मचाना चाहिए, हमें शोर मचाने की जरूरत नहीं लगनी चाहिए। अब आगे की हम और भी कुछ कहानी आप समझने प्रयास करते हैं। एक है महाधन अर्थात गुप्त प्रेरणा। गुप्त प्रेरणा देखिए, जब कार्य इतने गुप्त रूप से होता है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है, तो एक प्रेरणा जगती है। हमारे किसी कार्य के द्वारा लोगों के मन में प्रेरणा जगनी चाहिए कि वो हमारे कार्य के लिए सहज ये आगे आ जाए। ये गुप्त प्रेरणा वाली घटना में देखिए, वो शिवा लुहार, वो उसको कोई किसी ने कहा नहीं कि तू युद्ध लड़ने चल, पर वो स्वतः ही स्व प्रेरणा से आ गया। जीजा माता ने जब ये सुना कि रोहिणेश्वर का किला जीत लिया है, तो अपने पास रखे हुए 1000 सोने के सिक्के, 1000 गिन्नियाँ, सोने की गिन्नियाँ, वो शिवाजी के हाथ में रखी। बोले शिवा, स्वराज्य के लिए मैं ज़्यादा कुछ दे नहीं सकती, मेरे पास कोई लिखा पढ़ी कोई मैं खजांची तो हूँ नहीं, पर मेरे पास ये 1000 सोने के सिक्के, इसको तू रख, ये स्वराज्य के लिए काम आने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ये मेरे पास रखे, क्योंकि कोई ये ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे, इनकी 1000 से 2000 नहीं हो जाएंगे, परंतु स्वराज्य के लिए काम आ जाए, इससे बड़ा और क्या सहयोग हो सकता है।
शिवाजी उनको सहज स्वीकार करते हैं और बोलते हैं, बोले ये कोई सामान्य भेंट नहीं है, इसके द्वारा लोगों को वेतन देना है, रोहिणेश्वर किले की पूरा बुर्ज सही करवाना है, अन्य कभी किले पे आक्रमण नहीं हो, उसके दरवाजे इत्यादि, उसके बुर्ज इत्यादि बनवाने हैं, तोप के स्थान बनवाने हैं। तो बोले ये आपने बिल्कुल हमें उस समय दिया है जब हमको सख्त आवश्यकता थी, बिल्कुल धन की अत्यंत आवश्यकता थी, उस समय बोले आपने हमें ये दिए। और बोले आपने केवल दान नहीं दिया, ये महाधन है, ये धन नहीं, ये महाधन है। बोले 1000 सिक्के आपने दिए, ये कोई कम धन नहीं, ये महाधन है। तो ये हमें भी ये विचार करना चाहिए कि जब हम किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए जाते हैं तो हमें सहज रूप से दान देना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो, कि जहाँ वास्तव में राष्ट्र का कार्य हो, वहाँ पर धन किस प्रकार से दिया जाए। तो इसकी एक गुप्त प्रेरणा हमारे कार्यों के द्वारा जगनी चाहिए। हमारे कार्य देख करके लोग धन दें, हमारे कार्य देख करके लोग सहयोग दें, इस प्रकार से, क्योंकि गुप्त प्रेरणा जगनी चाहिए। इसके बाद में तोड़ना के आक्रमण की हम घटना आगे जानेंगे। तोड़ना में खजाना का मिलना, ये भी एक प्रकार का गुप्त प्रेरणा है। भगवान को भी समझ में आ गया कि जब जीजा स्वयं जो छत्राणी होकर के अत्यंत आवश्यकता होने पर भी 1000 सोने की मोहरें देती हैं, तो अगला जो किला जो जीता था वो था तोड़ना का किला। उस तोड़ना के किले का जैसे जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर मटके के मटके सोने के सिक्कों से भरे हुए निकले। शिवजी ने भी गुप्त दान दिया। ये है, ये प्रेरणा है। अब खैर शिवजी की तो हम क्या चर्चा करें। अच्छा, श्रेष्ठ उदाहरण, ये अब नया उदाहरण है। श्रेष्ठ उदाहरण, जब हम कभी भी किसी को बात बताएं या कभी विषय रखना हो तो हमें ऐसे उदाहरण रखना चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, उसके आगे कोई बोल नहीं पाए। हम रामायण के उदाहरण रखें, हम महाभारत के उदाहरण रखें, हम किसी श्रेष्ठ संत की बात रखें। रोहिणेश्वर का किला जीता तो बहुत सारे लोग कहने लगे, बोले शिवा तुम्हारा अपने आप पे अंकुश नहीं है और तुमने ये क्या कर दिया, और अलग अलग प्रकार से वो इस टेंट जैसा कसने लगे जिससे कि मनोबल गिर सकता था। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो शिवाजी ने कहा कि अच्छा, राम जी ने जब सबसे पहले आक्रमण किया, सबसे पहले जो ताड़का को मारा, उसमें उनकी उम्र कितनी थी। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है। बहुत सारे लोग कहते बोले से बहुत तकलीफ आएगी, जीवन भर तकलीफ आएगी ऐसा करके। बोले संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता लिखी, जिन्होंने गीता लिख दी, कृष्ण के समान जिनकी महिमा है, ऐसे संत ज्ञानेश्वर, उनको कभी ब्राह्मणों ने स्वीकार नहीं किया। हर जगह मारे मारे फिरते रहे वो। तो बोले कब क्या होगा इसकी बोले बताने की जरूरत नहीं है, वो सब हमारा हो जाएगा। तो उदाहरण जब हम दें, ये शिवाजी की बहुत विशिष्ट बात है कि जब कभी भी अपनी बात रखनी हो तो उदाहरण के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो सामान्य उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। उदाहरण देते हैं तो ऐसे उदाहरण देते हैं कि सामने वाला फिर चुप एंड साइलेंट हो जाता है। कौन से उदाहरण देते हैं? संत ज्ञानेश्वर के, रामायण के, महाभारत के, और भी ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे मराठी ग्रंथ हैं, उनके सबके उदाहरण देते हैं। ये श्रेष्ठ उदाहरण देने की परंपरा। अब आता है एक तोरणा का किला। शिवाजी ने पहले ये पता लगाया कि ये तोरणा किला है, ये कहाँ पर है। तो ये अपने राज्य के पास में है, यहाँ पर सब परिचित है। यहाँ बादशाह कभी आता ही नहीं है, बादशाह इसकी कभी खैर खबर रखते ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। तो बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ स्थान है तोरणा का किला। जब ये जान लिया, अच्छा यहाँ पर कितने लोग हैं, ये भी पता लगा लिया, क्योंकि यहाँ का किलेदार बहुत असावधान है। बोले वो बस शराब पीने में मस्त रहता है और बहुत असावधान है। अच्छा, ये दुर्जा देवी पर्वत पर स्थित है, अर्थात पहाड़ियों पे चढ़ करके बहुत आराम से बोले वहाँ जा सकते हैं। तो उस समय जीजा माता पाठ कर रही थी। अब ये इसकी जो प्रेरणा लेने के लिए जब शिवाजी जाते हैं तो उस समय क्या होता है, देखते हैं कि जीजा माता पाठ कर रही है। तो पाठ कौन सा कर रही है, देखिए उसका हिंदी अनुवाद बोल के बताता हूँ मैं। तुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है,
जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार, जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। सर्वत्र उसके पाणि पद सिर नेत्र मुख सब ओर ही, सब ओर उसके कान है, सर्वत्र फैला है वही। पाठ चल रहा था। उसी समय घटना आती है, बोले शिवाजी ने तोड़ना का किला जीत लिया। जीजा माता तुरंत सई बाई को बोलती, सही जल्दी उठ। वो ऐसे ही कपड़ों में थे जो घरों में पहनते, बोले जल्दी से नए वाले कपड़े पहनो उत्सव वाले। वो फटाफट बोले ये लिपा पोती वाला काम लगाओ और जल्दी से बोले चावल के कलश भर कर रखो, शिवा आ रहा है। बोले तोड़ना का किला जीत करके आ रहा है। तोड़ना किला जीतने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। करीब 60 से 70 लोग गए, 10-10 लोग चारों बुर्जों पे चले गए, वहाँ के किलेदारों को सहज हटा दिया और जो किलेदार था उसको बोला, बोले ये किला तो हमारा ही है, और सहज बिना अत्यधिक परिश्रम के, बिना अधिक मारकाट मचाई इस किले को जीता। ये इसकी विशेषता है। जब जीत करके उसको वहाँ का आदिल शाही झंडा, हरा झंडा हटा करके जब भगवा झंडा लगा दिया और जब आ रहे थे तो जीजा माता ने बहुत स्वागत किया। सई बाई को सजा करके आगे किया, तिलक लगाया, नारियल फोड़ा और बहुत स्वागत के रूप में इनका स्वागत हुआ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो आगे आते हैं, ये अब क्या है कि जो शिवाजी है, शिवाजी तोड़ना किला जीत चुके हैं और अपने आप को, जो शिवाजी को बहुत सारे लोग अलग अलग बात कहते थे, उन बातों का प्रत्युत्तर देते थे। तो एक बात उनकी, एक डायलॉग बहुत ही फेमस है, वो डायलॉग हमें याद होना चाहिए कि अपने आप को दिनहीन, निर्बल व कमज़ोर समझने वाले कभी बड़े काम नहीं कर सकते। अपने आप को कमज़ोर समझने वाले लोग, जो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, ऐसा कहने वाले, अपने आप को दीनहीन, निर्बल और कमज़ोर समझने वाले लोग कभी भी बड़े काम नहीं कर सकते, ऐसा शिवाजी बार बार कहा करते थे। अब एक छोटी सी कहानी आती, अपनों को सुधारो, गलतफहमी दूर करो। गलतफहमी दूर करो तो मुदोजी निम्बालकर, जो इनके ससुर थे, मुदोजी निम्बालकर को मन में इस प्रकार का भ्रम हो गया, बोले शिवाजी हमको अपना मानता ही नहीं है, वो उसने रोहिणेश्वर गया था उस समय की सूचना नहीं करी, हमको किसी प्रकार की खोज खबर भेजी नहीं, और यहाँ पर भी तोड़ना का किला जीता उस समय भी कोई सूचना दी नहीं। तो बोले हम तो उपेक्षित है। और शिवाजी के प्रति जो श्रद्धा थी लोगों के मन में, तो लोगों के बीच जा करके उनको गलत संदेश व्यक्त करना, एक गलत दिशा में गलत फहमी पैदा करना, इस प्रकार काम करने लगे। तो शिवाजी तक एक घटना पहुंची क्योंकि उनके गुप्तचर सब दूर थे। बहुत बार हम लोगों की बुराई करते रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये खबर उसके तक नहीं जा रही, पर ऐसा नहीं है, उसके तक भी जा रही है। धरती गोल है, कहाँ से बात उसके तक चली जाती पता ही नहीं चलता है। सीधे मुदोजी निम्बालकर के जो गांव फलटन चले गए। फलटन एक ज़्यादा बड़ा कोई किला नहीं था, एक छोटी सी एक वो थी, एक गड़ी जैसी थी। गड़ी को आसपास से घेर लिया सैनिकों ने, क्योंकि इस समय सैनिकों की संख्या बढ़ चुकी थी। जैसे ही मुदोजी निम्बालकर को पता लगा, मुदोजी निम्बालकर घोड़े पे बैठ कर भागे, और जब भागे तो वैसे ही शिवाजी कुछ सैनिक उनके पीछे लगे, एक फलटन उनके पीछे लगी, उनको पकड़ कर लेकर के आने लगे। चारों बुर्जों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब चारों बुर्जों के ऊपर कब्जा कर लिया तो जो इनकी मामी बोले थे, इनकी जो सास है, वो सास निकल कर आई और नंगे पैर, जहाँ शिवाजी वहाँ एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उनके सामने से पल्ला आगे करके ने उनको प्रणाम करने लगी। अरे बोले आप क्या कर रही है? बोले आप हमारे राज्य को तो बख्श दो। बोले बख्श दो? हमने कब आक्रमण किया है? बोले बुर्जों पर तो बोले आपके लोग कब्जा कर लिया।
बोले राजा साहेब है हम, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपने नियंत्रण में तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि नियंत्रण में है कि नहीं है। तो बोले आपने आक्रमण नहीं किया? बोले नहीं नहीं। तो फिर बोला अपने गढ़ी में चलो नहीं? बोले गढ़ी में चलेंगे हम, आपके पतिदेव मुदोजी राव, हमारे ससुर जी, बोले मामा जी आ जाए, मामा जी को लेके आ रहे हैं हम, आप चलिए स्वागत की तैयारी कीजिए। इनको भेज देते हैं और उनको नंगे पैर चल करके जब शिवाजी इनको प्रणाम करते हैं तो इनके मन के भ्रम दूर हो जाते हैं, अपनों को समझा रहे हैं किस प्रकार से जाए। दूसरी ओर मुदोजी निम्बालकर को मुश्किल लगा कर बांध करके जब सैनिक लेके आते हैं तो उनको बोलते हैं, बोले आप ये गलतफहमी क्यों फैला रहे हो लोगों के बीच में, हमारे प्रति गलतफहमी क्यों फैला रहे हो आप? तो बोले आप हमको समझते ही कहाँ हो, आपने कभी रोहिणेश्वर की कभी सूचना दी नहीं, कभी किसी प्रकार की सूचना आती नहीं है। तो बोले हम तो अपने आप को उपेक्षित ही मानते हैं, हम तो ये मानते हैं कि आपने हमको छोड़ ही दिया है, आपकी और हमारी लड़ाई इस प्रकार का बोले मन के अंदर भाव आ रहा है। बोले ऐसा थोड़ी है, इस बात की घटना का पता ना तो जीजा माता को है, किसी को भी बोले हमने सूचना नहीं दी, हमारे काम का जो शोर जो मचाना है वो शोर बोले काम मचाना चाहिए, हम किसी को क्या नाम से बोलते, बोले हमने कितने किले जीते, क्या है हमारा, हमारी स्वयं की क्या पहचान है, इसलिए बोले हमने सूचना नहीं दी। फिर इनको लेकर के जाते हैं, छोड़ते हैं और किले में थोड़ी देर हंसी ठिठोली करते हैं और उसके बाद उनको लेकर के वापस अपने यहाँ पर पुणे लेकर आते हैं, पुणे जीजा माता के पास लेकर आते हैं। जीजा माता के पास जैसे आते हैं वैसे मुदोई निम्बालकर ऐसे दंडवत हो जाते हैं और यहीं पर सईबाई भी मिलती है। सईबाई बोले आबा जी आप ऐसा गलतफहमी के शिकार कैसे हो गए? बोले बेटा आज मैं गलतफहमी का शिकार हो गया, पर बोले आगे मैं ध्यान रखूंगा, बोले इस प्रकार की कभी गलती नहीं करूंगा, अपनों को सुधार, अपनों गलतफहमी भी दूर करते रहना, ये बहुत जरूरी है। अब ये क्या माहौलखंड में लोगों को भड़का रहे थे, इसके भड़काने के कारण यहाँ पे समझाना पड़ा। केवल एक गलतफहमी के रोहिणेश्वर के किले को जीता, उसमें बोले हमें क्यों नहीं बताया, तो फलटन से पास में पड़ता था, इसलिए आदिल शाह ने कितने अत्याचार किए, इनको जेल में, सतारा की जेल में बंद किया, इनकी गढ़ को पूरे जो था उसको कब्जा कर लिया, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो केवल नहीं बताया उससे इनको इतना फर्क पड़ रहा है। यह हिंदू समाज की स्थिति। अब हिंदू समाज की स्थिति इतनी मतलब स्थिति ऐसी है कि एक अंबर खान नाम का एक आक्रमणकारी आया, एक मुस्लिम मकरंद आया जो कि बीजापुर के नवाब का एक सेनापति था, सेनापति बोले तो सरदार था। वो फलटन के ऊपर आक्रमण करता है और फलटन बाद में मुदोजी को युद्ध में वो पराजित कर देता है, वो मार देता है, इनकी फिर थोड़े दिनों बाद मृत्यु हो जाती है, मुदोजी शहीद हो जाते हैं। बजाजी को पकड़ के ले जाते हैं, चल तेरी बहन से विवाह हुआ है नहीं शिवाजी का, चल तू धर्मांतरण करेगा तो बोले हमको बड़ी शांति मिलेगी। इस प्रकार बजाजी को जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम बना दिया, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। अच्छा ये वापस हिंदू नहीं बने, इसके लिए क्या करना? तो जो वहाँ के जो प्रमुख राजा है बीजापुर का दरबार, उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है इनसे, बजाजी से, बोले यहीं रुक, यहीं दरबार में रहना पड़ेगा तुमको, तुमने हमारी पुत्री से बोले विवाह किया है, इस प्रकार से। अब बादशाह के लड़के से विवाह करने के बाद तो ये और फंस गए। अब इधर दूसरी तरफ शिवाजी है, शिवाजी एक के बाद एक गढ़ के बाद गढ़ किले जीतते जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो किला जीता वो जीता है रोहिणेश्वर का किला, दूसरा जो किला जीता है वो है तोरणा का किला, तोरणा का किला, तीसरा जो किला जीता है वो है रोहिड़ा का किला, रोहिड़ा। ये तीनों ही जो गुजरात से लेकर के केरल तक जो सह्याद्री पर्वत श्रेणी, इसी के अंदर पूरे ये सब किले विद्यमान है। तो ये भाग एक यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने करीब 25 कहानियां इसके अंदर छोटी छोटी कहानियां पढ़ी हैं। एक दो यहाँ चूंकि 3 भाग बनाने पड़े वो अलग बात है, परंतु अब हम कल से भाग 2 प्रारंभ करने वाले हैं। उसके भी 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक में तो आ नहीं पाएगा। तो ये भाग
एक जो पुस्तक का जो भाग है वो समाप्त हुआ है। तो अस्तु, जय श्री राम।